Good morning, dear student. Today I am going to teach fundamental of anatomy, physiology, and kinesiology in sports. First, anatomy एक ग्रीक वर्ड डिक्टेक्स। डिक्टेक्स का मीन्स क्या था कि इंटरनल बॉडी, अपर बॉडी पार्ट कट एंड इंटरनल बॉडी पार्ट नॉलेज। मीन्स कि हमारी जो इंटरनल बॉडी में जो पार्ट है, जैसे मीन्स हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, कि उनकी क्या शेप है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे नॉलेज के कट ऑफ अपर बॉडी एंड नॉलेज ऑफ इंटरनल पार्ट। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी मीन्स कि हमारे जो इंटरनल पार्ट हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, कि हम कोई भी वर्क करते हैं कि उन ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उनका। जैसे मीन हमारे मस्कुलर सिस्टम पर अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीन के उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी या इंडोरेंस। एंड नेक्स्ट कैंजोलॉजी टू वर्ड्स से बना है मिलकर, किन प्लस लॉगस। किन मीन्स मूव टू, मीन्स कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होती है, मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि अबडक्शन एंड एडक्शन होती है। अबडक्शन मीन्स कि बॉडी से कोई भी पार्ट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर जा रहा है। एडक्शन मीन्स के नियर ऑफ बॉडी के, जो कि ग्रेविटेशन के नियर आ रहा है, उसके बारे नॉलेज के कोई भी ज्वाइंट या मसल में कोई भी मूवमेंट हो रही है उसकी नॉलेज। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हेल्प इन स्पोर्ट्स सिलेक्शन। हेल्प इन स्पोर्ट्स सिलेक्शन में कैसे, मीन्स कि हमने कोई, हमारे पास बिगिनर स्टूडेंट आया है जिससे हमने स्पोर्ट्स सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्पोर्ट्स सिलेक्शन के लिए हमें देखना होगा कि इसे मस्कुलर फाइबर किस टाइप की है। मीन्स कि उसके मस्कुलर फाइबर रेड फाइबर है या व्हाइट फाइबर है। रेड फाइबर है, उनका सेकंड नेम इज कॉल्ड स्लो ट्विच फाइबर। अगर रेड मसल फाइबर है, उसे हम लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स के लॉन्ग एक्टिविटी में डालेंगे, जैसे कि 5000 100,000 मीटर में डालेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन में एक्टिविटी में वो उसकी इंडोरेंस होगी। एंड शॉर्ट में क्या होगा कि वाइट मसल फाइबर को हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर भी कहते हैं। उसके लिए हमें 100, 200 एंड 400 मीटर में उसकी स्पोर्ट्स में सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हेल्प इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमें नॉलेज हो कि हमें पता हो हमारा हिम स्ट्रेंथ वीक है, उसको हमने कैसे डेवलप करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, प्लायोमेट्रिक मेथड यूज करना है या इंटरवल या कंटिन्यू मेथड या फर्टेलिक मेथड यूज करना है। उसके लिए हमें वेट ट्रेनिंग मेथड यूज करना है। वो वेट ट्रेनिंग में कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन से दिन हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे को हमने स्ट्रेंथ वर्क किया, ट्यूसडे इंडोरेंस, इस तरह से उसको प्रोग्राम प्रॉपरली वीक का प्रोग्राम जो हम तैयार कर सकते हैं इसकी हेल्प से। हेल्प इन स्पोर्ट्स मसाज। स्पोर्ट्स मसाज में क्या आता है कि हमारी स्पोर्ट्स में अगर हम ड्यूरिंग वर्क करते हैं, वर्क के बाद क्या होता है, हमारे मसल्स में है जो लैक्टिक एसिड है जो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी फटीग में आ जाती है। और 70% जो है लैक्टिक एसिड बॉडी से रिमूव हो जाता है। 30% जो है लैक्टिक एसिड वापस लीवर में चला जाता है और ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मसाज का क्या इंपॉर्टेंस रोल है, मसाज से क्या होगा, हमारी जो मसल्स में क्रैम्प या स्टिफनेस आती है, जैसे कि हमने वर्क किया इवनिंग टाइम, उसके बाद क्या हमने वर्क के बाद हमने कूल डाउन नहीं किया, जैसे वैसे की ही वैसे आ गए घर, और उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम हम सेक्शन में जाएंगे, हमारा वर्क करने में कठिनाई महसूस करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे मसल में स्टिफनेस आ जाएगी। स्टिफनेस को यूज करने के लिए हम मसाज या स्ट्रेचिंग का से दूर कर सकते हैं।
नेक्स्ट हेल्प इन फर्स्ट एड। हेल्प इन फर्स्ट एड मीन्स के कोई भी स्पोर्ट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स में इंजरी आ जाती है तो हम फर्स्ट एड की हेल्प से उस इंजरी को ज्यादा होने से रोक सकते हैं। हेल्प इन रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन्स के रिटर्न परफॉर्मेंस मीन्स कि किसी प्लेयर, कोई भी प्लेयर, एनी प्लेयर मीन 100 मीटर का कोई प्लेयर है और वो जब उसे इंजरी आई वो 10 सेकंड में कंप्लीट करता था 100 मीटर 10 सेकंड में। इंजरी आई हैमस्ट्रिंग की, आफ्टर इंजरी कि उसके मसल की रिपेयर की, मसल के ठीक हुआ, मसल के बाद क्या हुआ कि उसका 10 सेकंड में दोबारा उसकी 100 मीटर जो 10 सेकंड तक लेके आना, दैट इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम मीन कि हमारे बोन का जो स्ट्रक्चर है, एक बर्थ बेबी में क्या होता है 300 बोन तक होती है। बर्थ बेबी में 300, 18 ईयर तक आते आते एक नॉर्मल पर्सन में 206 बोन्स रह जाती हैं और वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाती हैं। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड ऑफ स्पोर्ट मीन्स के हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको किसी बाहरी इंजरी आने से रोकता है। जैसे कि हमारा स्कल है, स्कल का क्या है कि हमारे माइंड को इंजरी आने से रोकता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हमारे जो इंजरी के चांस है उससे रोकने में हेल्प करता है। गिव इन शेप ऑफ बॉडी, बॉडी को शेप देने में हेल्प करता है कि बॉडी की शेप को किस तरह की होगी। जैसे कि हमारी फेस बोन है, हमारा फेस बोन के अकॉर्डिंग की जितनी बोन होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फेस की शेप होगी। ब्लड सेल है जो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, जो भी रेड सेल या व्हाइट होते हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं बोन्स के। एंडोक्राइन रेगुलेशन। एंडोक्राइन हमारे जो ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं मींस थायराइड ग्लैंड, पेनाक्राइन ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मींस के जिनका रस खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो बाहरी हेल्प से नहीं। एक्सोक्राइन मीन के रस जो बाहर से लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है जो हमारे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में क्या है, हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या आती हैं 80 बोन आती हैं हमारे, अपर बॉडी बोन बोलते हैं, जिनमें के हमारी स्कल, स्टर्मो बोन, क्लैरिकल बोन्स जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं, ये सभी अपर बॉडी में आती हैं। अपेंडिकुलर में क्या आती हैं? अपेंडिकुलर में आती हैं 126 बोन है जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। इसमें क्या आती है हमारी लोअर बॉडी, जैसे लेग, आर्म, ये सभी बोन्स जो हमारी हैं लोअर बॉडी में आती हैं। टैप ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स हैं जो हमारी, जैसे टिबिया बोन होगी जिसे हम सेन बोन बोलते हैं। टिबिया के साथ जो होती है उसकी बैक साइड में फिब्यूला, फीमर बोन, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सब हैं लॉन्ग बोन। ये हमारे लीवर की तरह काम करते हैं, जो हमारे किसी वेट को लिफ्ट करने में या हमें चलने फिरने में हेल्प करती हैं। शॉर्ट बोन्स होती हैं जो हमारी हैंड और पाँव, फुट में पाई जाती है, जैसे मेटाटार्सल जो हमारे पैरों में, टार्सल बोन जो हमारे हाथों में पाई जाती है। फ्लैट बोन्स जो होती है हमारी नीप, जिसको हम पटेला बोन बोलते हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं। इनरेगुलर बोन्स जो हमारे फेस की हैं, जिनकी कोई शेप नहीं होती, या हमारे स्कल की बोन है। एंड स्मेसेटर बोन जो वो होती है जैसे कार्टिलेज से बनी होती है, उनमें फ्लेक्सिबल बोन बोलते हैं हमें। सेकंड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बोन। इनका हमारी बॉडी में क्या होता है कि जॉइंट के पास पाई जाती हैं, ये
हर ये बोन्स है जो हमारी जॉइंट के साथ पाई जाती हैं। तो यहाँ हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्पिंग स्पोर्ट्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्पोर्ट्स मसाज, फर्स्ट एड एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन के परफॉर्मेंस को दोबारा अडेप्ट कर लेना जिस परफॉर्मेंस पर हमें इंजरी आई थी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्कल, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शंस, गिव शेप ऑफ बॉडी, ब्लड सेल प्रोडक्शन, एंडोक्राइन रेगुलेशन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन हमारे दो टाइप्स होती हैं ग्लैंड की जो हमारी बॉडी में रस पैदा करते हैं। जैसे पैनाक्राइज इंसुलिन का प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, हेल्प करती है। अब क्लासिकल ऑफ बोन। क्लासिकल ऑफ बोन टू टाइप्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल अपर बॉडी बोन्स आ जाते हैं जिसमें क्या 80 बोन आती हैं। अपेंडिकुलर में कितनी 126 टाइप ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, स्मिथ बोन। जो हमारी फ्लेक्सिबल बोन होती हैं, फ्लेक्सिबल बोन भी बोलते हैं, जो हमारे जॉइंट के पास पाई जाती है।